इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। जब आप किसी के पास कोई जॉब करते हैं, आप सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं और आपने उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, तो उसके बाद फिर आपसे कोई सर्विसेज ली जाती हैं। तो जब आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में आपको पैसे दिए जाते हैं, हम उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके हवाले से हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कानून ये कहता है कि आपका जो सैलरी के ऊपर टैक्स काटा जाएगा, लेकिन ये तब काटा जाएगा जब पता चलेगा कि वाक़ई आप किसी के पास जॉब करते हैं और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई रिलेशनशिप है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है। जिस तरह मैं अगर किसी इदारे के अंदर या किसी न्यूज़ चैनल के अंदर जॉब करता हूँ, जैसे दुनिया न्यूज़ के अंदर अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट के बाद अब मैं यहाँ पे मुलाज़िम हूँ, तो ये मुझे सैलरी देते हैं और उसके बाद उस सैलरी पे मेरा जो टैक्स है वो डिडक्ट किया जाता है। सो इस हवाले से बात करेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शन 12 है वो हमें बताता है कि जो इनकम सैलरीज़ की मद में आती है उसके ऊपर टैक्सेशन होती है, वो उसके ऊपर टैक्स काटा जाता है। अब सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब है कि ऐसी कोई भी पेमेंट जब आप रिसीव करते हैं किसी ख़ास काम की वजह से, किसी ख़ास पीरियड के अंदर। जैसे हमारे यहाँ हर मंथ आपको सैलरी दी जाती है, क्योंकि हर मंथ आपने एक काम किया होता है, उस 1 महीने की जितने भी आपने काम किया उस महीने की आपको पेमेंट दी जाती है, यानी 30-31 दिन के बाद आपको पेमेंट दी जाती है, यानी आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है और उस सैलरी के ऊपर आपका टैक्स काटा जाता है। अब टाइप्स ऑफ इनकम्स फ्रॉम सैलरी, सैलरी में से एक के अंदर कौन-कौन सी टाइप्स आती हैं इनकम्स की? एक तो वेजेस, जो वेजेस है वो भी सैलरी इनकम कहलाती है, यानी जो डेली बेसिस के ऊपर आपको पैसे दिए जाते हैं, किसी मज़दूर को पैसे दिए जाते हैं। पेंशन, जो आपको पेंशन मिलती है सरकारी मुलाज़मीन को रिटायरमेंट के बाद मिलती है, वो भी सैलरी के मद में आती है। एन्युइटी, यानी ऐसी पेमेंट जो आपको इंश्योरेंस की तरफ से इंश्योरेंस वाली कंपनी देती हैं, यानी कि साल के एंड के ऊपर, तो वो भी आपकी जो है ना सैलरी की कैटेगरी में आती है। इसी तरीके से ग्रेट्युटी, यानी जब आपको क्या कहते हैं सैलरी के अलावा अगर आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, आपको कुछ बोनस वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, यानी टिप्स वगैरह दी जाती हैं, तो वो भी सैलरी के मद में आती है और उसके ऊपर भी टैक्स काटा जाता है। कोई एनुअल प्रॉफ़िट, यानी कंपनी अपने मुलाज़मीन को कोई प्रॉफ़िट देती है, कोई फ़ायदा देती है व्हाटएवर, तो उसके ऊपर भी टैक्स काटा जाएगा और वो भी सैलरी की मद में आएगा। इसी तरीके से जो प्रोविडेंट फ़ंड होता है, यानी जो कंट्रीब्यूशन होती है प्रोविडेंट फ़ंड की फॉर एम्प्लॉइज़, यानी एम्प्लॉइज़ की फलाह बहबूद के लिए जो फ़ंड्स कायम किए जाते हैं, उसके लिए में वो जो फ़ंड काटा जाता है, पैसे काटे जाते हैं, वो भी आपकी सैलरी की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से लीव एनकैशमेंट, यानी जब आपको कोई पेमेंट दी जाती है, इसीलिए क्योंकि आपने अपने जो आपकी छुट्टियाँ थी आपने वो अवेल नहीं की, तो उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट दी जाती है, तो उसके ऊपर भी टैक्स काटा जाता है और वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी की कैटेगरी में आता है। अब हम देखते हैं कि जो है ना इनकम फ्रॉम सैलरी से जो टैक्स है वो किस तरह काटा जाता है। उसकी जो सबसे बुनियादी रीज़न है वो ये होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी आप अगर किसी के पास काम करते हैं, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए वहाँ की जो मैनेजमेंट है उसके साथ, यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का आपस में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर ये साबित हो जाएगा तो उसके बाद ही आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट होगा। ठीक है? तो बुनियादी शर्त यही है कि ये साबित करना पड़ेगा कि वाक़ई आप मुलाज़िम हैं, वहाँ पे आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है? और दूसरा, टैक्सेशन पर्पज़ के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये भी कहता है, जो सैलरी हो ना वो प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट पीरियड की होनी चाहिए। यानी पता होना चाहिए कि माज़ी में आपने इतनी ली, अब आप इतनी ले रहे हैं और फ्यूचर में आप इतनी टैक्स यानी सैलरी लेंगे। अच्छा जी, अब ऐसी कौन-सी इनकम्स हैं जिसके ऊपर वो जो टैक्सेबल नहीं है, जो आपके टैक्स की कैटेगरी में नहीं आती? मिसाल के तौर पर आप एक कंपनी में काम करते हैं, जिस तरह मैं दुनिया न्यूज़ के अंदर काम करता हूँ, तो दुनिया न्यूज़ अगर मुझे कोई मेडिकल बेनिफिट्स देती है, ठीक है ना, मेरी मेडिसिन या मेरी ट्रीटमेंट के कोई खर्चे उठाती है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मुझे कोई बोनस या इंसेंटिव दिया जाता है, मैं कोई अच्छी रिसर्च निकाल के ले आता हूँ, मैं कोई अच्छी प्रोडक्शन करता हूँ, मैं अच्छी जो है ना एक एडिटिंग करता हूँ, तो मुझे जनाब मुझे मेरी जो मैनेजमेंट है वो मुझे कोई पैसे या बोनस देती है, तो वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस है, अगर मैं रिकॉर्डिंग और शूटिंग के लिए किसी और शहर या किसी और कंट्री जाता हूँ तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर मैं ओवर टाइम लगाता हूँ, ठीक है, 8 घंटे की जॉब है लेकिन मैं 14 घंटे की जॉब कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर जो मुझे पैसे मिलेंगे, अलाउंस मिलेंगे, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरीके से मुझे अगर हाउस रेंट ही दिया जाता है कि हम अपने घर का रेंट पे करने के भी पैसे देते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरी उसके बाद एक जो रिटायरमेंट के बाद जो अलाउंस दिए जाते हैं, उसके ऊपर भी जो है ना वो टैक्स नहीं है। हालाँकि ये सारी चीज़ें
चीज़ें भी सैलरी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर टैक्स पे नहीं होता। आप इसको इसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे, आपको इससे जो है ना वो इस्तिस्ना हासिल है। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर क्या होता है? ये देखें, जो टैक्स ईयर है वो शुरू होता है 1 जुलाई से लेकर जून 30 तक। हमारा जो फिस्कल ईयर होता है ना, जिसको मालियाती साल कहते हैं, वो शुरू होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। ठीक है? सो यानी कि मिसाल के तौर पर 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2018 तक जो सैलरी है ना, वो आपकी टैक्सेबल यानी कि कैटेगरी में आती है और उसके ऊपर ही आपने रिटर्न फ़ाइल करना होता है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ आती है, मैंने कहा चलो आपको बता दूँ, डिफरेंस बिटवीन सीटीसी, ग्रॉस एंड नेट सैलरी। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि एक मुलाज़िम है, उसके ऊपर कंपनी कितना यानी कि खर्चा करती है, उसको सैलरी के अलावा क्या-क्या चीज़ें देती है, बोनस ये वो वगैरह, अलाउंसेस वगैरह, उसको हम बोलते हैं सीटीसी। और ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जो आपने जो टैक्स काट के आपको पे की जाती है। मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी 50,000 है, तो 50,000 जो सैलरी है हम उसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। नेट सैलरी हम उसको बोलते हैं जिसमें से आपका जो है ना टैक्स डिडक्ट करके आपको दी जाती है, हम उसको बोलते हैं नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब ये है कि अगर आपकी 50,000 सैलरी है, उसके ऊपर अगर हम 10% टैक्स काटते हैं तो वो बनता है 5,000। तो 5,000 काट के आपको जो सैलरी दी जाएगी यानी 45,000, तो 45,000 सैलरी को क्या बोला जाएगा? नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी, यानी बगैर टैक्सेशन के। अगर बगैर टैक्स वगैरह काटे आपके अकाउंट में कोई सैलरी आती है तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, और जब टैक्स काट के पैसे आपको सैलरी दी जाती है उसको हम बोलते हैं नेट सैलरी। सो दोस्तों, ये था हमारा एक और टॉपिक, बहुत ही आसान, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है जी, जो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में बताऊंगा। अपना ख्याल रखा करें।